सफ़र हमेशा सुकून के लिए होता है, लेकिन कभी कभार ये ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सुकून के बजाय सवालात जन्म लेते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक सफ़र की है जो ना चाहते हुए भी एक रात से पर्दा उठा गया। मैं एक छोटे पहाड़ी इलाके की तरफ जा रही थी जहाँ एक कदीम गांव मौजूद था। ये जगह अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर थी। गांव के अंदरूनी हिस्से में एक पुराना गेस्ट हाउस था जहाँ रुकने का इरादा किया। गेस्ट हाउस बहुत पुराना लकड़ी का बना हुआ था। अंदर दाखिल होते ही बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जैसे ये जगह खाली नहीं थी। मेज़बान जो हमारी होस्ट थी वो एक बूढ़ी खातून थी। उन्होंने मुझे कमरे की चाबियाँ देते हुए कहा, यह कमरा बिल्कुल आरामदेह है, लेकिन रात को अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने इसे मजाक समझा और अपना सामान लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा वाकई काफ़ी कंफर्टेबल था, लेकिन उसमें एक चीज़ अजीब थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक ख़ानदान दिखाई दे रहा था। सबके चेहरे ब्लर्ड थे, बहुत धुंधले थे, लेकिन एक चीज़ प्रोमिनेंट थी। तस्वीर में एक कुर्सी खाली थी, जैसे किसी का इंतज़ार रहा हो। रात को सोने से पहले तस्वीर बार बार मेरी तवज्जो खींच रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। आधी रात को एक आवाज़ ने मुझे जगा दिया। ऐसा लगा जैसे कमरे में चल रहा हो। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। तस्वीर की तरफ देखा तो अजीब सा महसूस हुआ। वो खाली कुर्सी अब खाली नहीं थी। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग से गेस्ट हाउस के बारे में पूछा। वो थोड़ा झिझके, फिर बोले, वो जगह पुरानी है, इसमें जो तस्वीर है वो भी पुरस्कार है। कहते हैं कि जो लोग इस तस्वीर को ज़्यादा गौर से देखते हैं, इन्हें वो कहानी खुद सुनाती है। रात को मैंने फैसला किया कि तस्वीर को गौर से देखूंगी। जैसे ही मैंने तस्वीर के करीब जाकर उसे देखा, ऐसा लगा कि वो तस्वीर जिंदा हो गई है। तस्वीर के धुंधले चेहरे वाजे होने लगे। वो सब मुझे देख रहे थे और फिर एक सर्द आवाज़ आई, ये खाली कुर्सी तुम्हारे लिए है। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकली और सारी रात गेस्ट हाउस के बाहर गुजारी। सुबह होते ही गांव छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो कुर्सी और वो आवाज़ मेरे जहन में गूंजती है। बहरहाल कहानी का सबक ये है कि कभी कभी सफ़र हमें वो राज दिखा देता है जिन्हें हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ कहानियाँ सिर्फ वहीं रहनी चाहिए जहाँ वो छुपी होती हैं, और कुछ राज ही रहने चाहिए। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो कुर्सी मेरे लिए क्यों थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो राज रहना चाहिए, और इस कहानी का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने टूर की तरफ। हम रहते हैं मलेशिया में और इस वक्त हम लोग मलाक्का सिटी में घूम रहे हैं। और मलाक्का सिटी मलाक्का स्टेट का कैपिटल है। मलाक्का हिस्टोरिकल सिटी है। वो अपने कल्चर और एंशिएंट बिल्डिंग्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, दिलचस्प मकामात के लिए काफ़ी मशहूर है। हम इस वक्त मौजूद हैं जंकर स्ट्रीट पर, जो कि शहर के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। ये जगह अपनी नाइट मार्केट, पुरानी दुकानों और डिलीशियस फूड, उसके अपनी मल्टीपल कुजीन्स और मज़ेदार खानों के लिए बहुत पॉपुलर है। कहते हैं कि अगर आपको मलेशिया का कल्चर एक्सप्लोर करना है तो आप मलाक्का ज़रूर आइए, और इसी वजह से ये एक फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। आपको इस वीडियो में भी डिफरेंट टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। एक और अच्छी बात ये भी है कि ये मेन कुआलालंपुर से ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर के डिस्टेंस में मौजूद है। अगर आप कार से ट्रैवल करें तो ये रास्ता तकरीबन 1.5 से 2 आवर्स में तय किया जा सकता है। चिंडोल, एक्चुअली चिंडोल जो होता है ना, जैसे हमारा गोला घंटा होता है, उसी तरह का डिज़र्ट होता है। ये जैसे इन्होंने टेबल पे रखा है। बाबा वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। कम हियर, आप इधर तो आओ, हम चिंडोल लेते हैं। चिंडोल खाना है, आए? हाँ, नहीं पहले ये खाना है। गर्मी भी हो रही है, बाहर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं? बाहर बैठते हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है। मलाक्का मोड़ है, यहीं पे घर लेंगे बीच में। 16 रिंगिट के 2 हैं, यानी एक 8 रिंगिट का बोल है इनका। बर्फ का गोला सा बना दिया इन्होंने। अच्छा, इसमें डाल रहे हैं दिस कोकोनट मिल्क, राइट? कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, and then we have this syrup.
इसका टेक्सचर अच्छा, मैं ट्राई करके देखती हूँ उसको, फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसा टेस्ट है। मुझे बताओ। ओके, नहीं डाला, तू बता जाएगा। ओके, हाँ वी आर एट अ प्लेस, मैंने जो गूगल पे सर्च किया था रेस्टोरेंट, बड़ी क्यूट सी वाइब्स है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, जोग्राफर कैफे। क्या ऑर्डर किया आपने? मी गोरिंग, नॉनिया मी गोरिंग। और ये आया है मेरा फूड म्यूजिक, का नाम क्या था प्लीज बताएं? जोंकर फ्राइड राइस। फ्राइड राइस, ये वेजिटेबल फ्राइड राइस है, इसके साथ ये एग है, इन्होंने कच्चा भेज दिया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की वैसे ओरिजिनल यही होता है, कुक करके दें। हाँ कच्चा ही होता है ना, मैं नहीं खाती ना हाफ फ्राइड, आई मीन मेरे हिसाब से नहीं था। और ये सारे शेफ सब ना पसंद करते हैं उन लोगों को जो है ना, वो उनको जो स्टैंडर्ड होता है जिसके लिए वो नोन होते हैं कि कितनी कच्ची रखनी है। अब आगे बोले तो मैं शेफ को पसंद नहीं आई ना। और स्टेक को तो मेरे स्टेक को के नीचे से ब्लड आ रहा है ये तो। हाँ तो वेल डन लेना, मेरे तरफ से वेल डन लेते हैं। दिस इज देयर लोकल सैलेड कॉल्ड गाडो गाडो। आई थिंक इंडोनेशियन, बट ये वाली जो है ना इनकी ये रोल गाडो है, गाडो ओरिजिनल इंडोनेशियन वो है। रैप है, इसके अंदर वेजिटेबल फिलिंग है, स्प्रिंग ये रोल, ग्रेवी सी स्प्रिंग रोल राइस, और इसके अंदर मुझे वो है ना टोफू, आई थिंक टोफू, राइट टोफू, पोटैटो सैलेड से साथ ये चिकन स्टिक्स होती हैं, और इनके साथ इसके साथ पीनट सॉस है, ये मूंगफली का बनता है ये सॉस, और थोड़ा सा स्वीट होता है। साथ में मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी दूंगी कि हम जब पाकिस्तान में रहते थे तो हम सुनते थे कि थाईलैंड की शॉपिंग बहुत सस्ती है, पर मलेशिया आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि थाईलैंड में तो कचरा मिलता है। अगर आप $1 को देखें तो वो 4.468 मलेशियन रिंगिट बनता है एज ऑफ नाउ, और अगर आप इसको पाउंड के हिसाब से देखें तो 1 ब्रिटिश पाउंड इक्वल्स 5.623 मलेशियन रिंगिट। तो ख़ास तौर पे गोरों के लिए तो ये एक शॉपिंग पैराडाइज है, और यहाँ पे शॉपिंग है बहुत खूबसूरत। सो इट्स स्टार्टेड ट्रेनिंग, और हम अम्ब्रेला निकाल रहे हैं बैग से, क्योंकि बेटा मामा बाबा के साथ आ जाओ, आप नहीं ले सकते। अभी ओनली 2 लेंगे, वैसे हमारे पास 4 है, बस शेयर करके लेंगे। हाँ अब हम मलाका रिवर क्रूज़ ट्राई करने जा रहे हैं, और ये डच स्क्वायर पे बना हुआ है। डच स्क्वायर को रेड स्क्वायर भी बोलते हैं, और यहाँ की एक ख़ास बात जो है ना, ये क्राइस्ट चर्च भी है। यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा बना हुआ है इस राउंड अबाउट पे, और इस घंटे की वजह से जो हर थोड़ी देर में बज रहा होता है, एक डिफरेंट सा माहौल क्रिएट हो रहा होता है। तो ये राउंड अबाउट भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे जो ये आपको कलरफुल रंग बिरंगी सजी हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, एक्चुअली दे आर कॉल्ड रिक्शास या ट्राईशॉस। ये गाड़ियाँ खूबसूरत और फूलों और लाइट वाइट से सजी हुई होती हैं, और इसके ऊपर अक्सर मशहूर कार्टून थीम्स होती हैं, जैसे हेलो किटी या पोकेमोन। और ये ट्राईशॉस टूरिस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि ये आपको हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी लेके जाते हैं। पोर्चुगीज़ ने बनाया था, देखो पोर्चुगीज़ वॉल, ये फोर्ट की वॉल है पोर्चुगीज़, ये डच, इसके ऊपर फर्दर कंस्ट्रक्शन किए हैं। ये हम वॉक कर रहे हैं मलाका रिवर क्रूज़ की तरफ। थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपको वॉक करना होता है, और फिर आप क्रूज़ में बैठ सकते हैं। मुझे कितने का टिकट है हमारे लिए एक्सपर्ट्स के लिए? 30 रिंगिट का एडल्ट्स का, और बच्चों का 25 फॉर बच्चे। अब 18 people कौन सी वाली हम जा रहे हैं? तुम खलील में जा रहे हैं? खलील तो मेरे अब्बा का नहीं है। मैं
yang diniagakan di Jeti Baroka dan sekarang bangunan ini telah diubah sesuai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan perjualan sederhana. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih ditetapkan seperti asal dan dinamakan sebagai kisah. Next to Bastion Number is an old warehouse that was once used as store. Berada di kawasan ini. Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat This beach has been decorated with colorful lights which brighten the river smooth and leave a beautiful scenery at night. sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Okay, these are the pictures. Can you show those as well? Yeah, we just have to change the picture. We have just finished 40 minutes ride. तुमने सोई हो तुम तो? अच्छा, we had just finished our cruise ride और this is the walk around the area और ये सारा इनका लोकल फूड है जिसका मुझे I mean most of it I don't know. This is souvenir from Mr. Potato. For how much is it? How much? 15. 15 ringgit में क्या क्या है देखो. You can see here. Mr. Potato. We have two crackers, and noodles, and this one. नहीं नहीं मुझे कुछ काम करें. So thank you. इसमें है क्या ये? Fruits है fruits. मैग्नेट्स अभी नहीं लिए अभी लेते हैं. अरे पूरी मार्केट आगे भरी पड़ी है. आओ. जाएंगे अभी. Kenapa lambung? Okay, now we are just entering to this market in search of fridge magnets. मुझे देखो ये वाली चप्पल लेनी है. Oh, what लेनी है painful. मास. Painful है. Magnets. Look at the place like a flag was sticking Nice. out of there. Look here. आपको चाहिए लिखवाना है आपको? Look here. What is this? आपको राइट कराना है नेम. Mama, Taito, what is this? रिंग्स हैं. Rings. लो गई. आपको रिंग्स ही समझ आए क्या होते हैं? One bicycle. From here, you went to the 500 US building, and Formosa, you can stop picture over there, but 10 minutes, okay, you can come back. 25 ringgit. Yes, sir, one bicycle, not one person. Two bicycles. Come! 55 ringgit, okay? You can stop picture here, the 500 US building, Memorial Independent Malaysia, and Sultan Place. Okay. Okay? You have about 10 minutes to take picture and come back here. ओके ओके. माँ से मतलब कि बेहद जिद में हम लोग उसमें बैठ गए पर माँ थोड़ा सा हैप्पी नहीं. माँ आप हैप्पी क्यों नहीं हो ज़्यादा? क्यों? तो क्या हुआ गई गर्ली है तो इट्स ओके. और बाबा कहाँ गए? बाबा और मुसब नहीं वो वाले हैं बाबा मुसब. ओह फेवरेट सॉन्ग लग गया. 1 2. So this is 500 years old, built by a Portuguese. Oh, nice mas. What's up? Come here. This is the remaining of what used to be a Portuguese fort. This is the main entrance. So ये जो पूरा एरिया है that was covered in a wall जैसे शाही किला लाहौर में. पीछे अभी भी कुछ वॉल है. तो सबसे पहले मलाका में पोर्चुगीज आए. Mama, you're right. जो फाउंडर से वेट
पोर्चुगीज़ आए, तो ये पोर्चुगीज़ की यादगार हैं 500 साल 500 ईयर्स अगो। फिर पीछे के साइड पे जो अभी हमने देखी वो ऑरेंज बिल्डिंग्स है, वो डच है। सो पोर्चुगीज़ के बाद फिर डच आए, डच ने उनको हराया और यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर डच रहे यहाँ कुछ अर्से तक, फिर डच के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए। सो ये जो सामने बिल्डिंग है रिलेटिवली बेटर कंडीशन में है। सो ये जो एरिया है मलाका रिवर के साथ, जो मलाका सिटी से रिवर गुजरा है, यहाँ पे हेरिटेज, तीनों कल्चर्स के हेरिटेज मिलते हैं, चारों इनफैक्ट, पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश। फिर ब्रिटिश के बाद यहाँ पे जैपनीज़ भी आए, बहुत थोड़े अर्से के लिए जैपनीज़ से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, तो उसकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और उसके बाद फिर वापस ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया मलेशिया, और अब मलेशिया है। बट यहाँ पे मलेशिया में इन जनरल ब्रिटिश रूल था पूरे मलेशिया में, सिवाय मलाका के जहाँ पे पोर्चुगीज़ और डच ने भी रूल किया थोड़ा थोड़ा अर्सा। एक्साइटमेंट देखो। क्या हो गया? मतलब जंगल से आए क्या हैं? पूरे दिन की थकन के बाद होटल में यहाँ पे आके बैठने का मजा ही कुछ और था। अरे पूरा मलाका है। हाँ ऑफ कोर्स। ओह वाओ। और बस इसके बाद हमने कुछ खास एक्टिविटी नहीं की थी। हम रोड पे निकल के गए थे रात में और हमने खाना खाया था। इस तरह से हमारा डे 1 एंड हुआ और अब मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी डे 2 का और कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।